दोस्तों, यह चोपड़ा मंदिर नाम से प्रसिद्ध 5000 वर्ष पुराना श्री कृष्ण जी के समकालीन शिव जी का मंदिर है। तो चलिए मैं आप सभी को इस मंदिर के अंदर लेकर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसी मंदिर के समक्ष वीर अभिमन्यु का विवाह यहाँ की रानी उत्तरा के साथ हुआ था। दोस्तों, इस नगरी का नाम विराट नगरी था क्योंकि यहाँ के राजा का नाम विराट था। उत्तर प्रदेश राज्य के छोटे से जिले हमीरपुर का एक छोटा सा कस्बा जिसका नाम पहले विराटनगर था, अब राठ नाम से प्रसिद्ध है। यह वो मंदिर है जो श्री कृष्ण जी के समकालीन 5000 वर्ष पुराना है, जहाँ पर जिनके समक्ष वीर अभिमन्यु का विवाह यहाँ के राजा विराट की पुत्री उत्तरा के साथ हुआ था। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ का इतिहास बताता हूँ। उससे पहले मैं वीर अभिमन्यु के ऊपर कुछ कविता पढ़ना चाहूँगा कि गर्भ में सीखा चक्रव्यूह को तोड़ना, क्षत्रियों का वंश था न सीखा मैंने रथ मोड़ना, 16 वर्ष की आयु में रण में थाया, यूं ही नहीं अभिमन्यु सर्वश्रेष्ठ कहलाया। 4 मेरे चाचा ताऊ खड़े थे बाहर जो, भेदता चला गया मैं चक्रव्यूह के द्वार को। सहायता न कर पाए अपने मजबूर थे, नियति कठोर थी जो पिता मेरे दूर थे। सारथी मेरे पिता के स्वयं भगवान थे, जानते सब युद्ध के परिणाम थे। समक्ष खड़े वो 7 महावीर थे, हर तरफ से आते दिख रहे मुझे तीर थे। क्या फर्क पड़ता है वह अधर्म योद्धा कौन थे, चक्रव्यूह के निर्माता स्वयं गुरु द्रोण थे। पीठ क्यों दिखाता बात स्वाभिमान की थी, रण में क्यों न जाता जब बात पिता के नाम की थी। 13वें दिन का युद्ध भी कमाल था, धरती माँ के गोद में लेटा उनका लाल था। त्रेता में रामायण, द्वापर में महाभारत, आने वाले युग में भी जंग मिलेगी भांति भांति की। हर युग में वीरता और वीरगति से पहचान होगी हमारे शौर्य की। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि अभिमन्यु का विवाह यहाँ किस प्रकार हुआ। जब पांडव अज्ञातवास कर रहे थे उस समय अर्जुन वृहणलला नाम ग्रहण करके रह रहे थे। वृहणलला ने उत्तरा जो कि यहाँ के राजा की पुत्री थी को नृत्य, संगीत आदि की शिक्षा दी थी। जिस समय कौरवों ने राजा विराट की गायें हस्तगत कर ली थी, उस समय अर्जुन ने कौरवों से युद्ध करके अपूर्व पराक्रम दिखाया था। अर्जुन की इस वीरता से प्रभावित होकर राजा विराट ने अपनी कन्या उत्तरा का विवाह अर्जुन से करने का प्रस्ताव रखा था, किंतु अर्जुन ने यह कहकर कि उत्तरा उनकी शिष्या होने के कारण उनकी पुत्री के समान थी, उस संबंध को अस्वीकार कर दिया था। कालांतर में उत्तरा का विवाह अभिमन्यु के साथ संपन्न हुआ। चक्रव्यूह तोड़ने के लिए जाने से पूर्व अभिमन्यु अपनी पत्नी से विदा लेने गया था। उस समय उसने अभिमन्यु से प्रार्थना की थी कि हे उत्तरा के धन, रहो तुम उत्तरा के पास ही। परीक्षित का जन्म इन्हीं की कोख से अभिमन्यु की मृत्यु के बाद हुआ था। उत्तरा के भाई का नाम उत्तर था। महाभारत के युद्ध के अंत में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दिया था, जिसे बाद में भगवान कृष्ण द्वारा पुनर्जीवित किया गया था। दोस्तों, इस मंदिर के बीच में एक छोटा सा तालाब है जिसके बीच में बड़ी सी मूर्ति है जो कि शंकर जी, पार्वती जी तथा गणेश जी की है, जिसकी भव्यता देखते ही बनती है। और ठीक इसके पीछे एक नए मंदिर का निर्माण अभी किया गया है। दोस्तों, इस मंदिर में भगवान शिव के अलावा राम, लक्ष्मण, सीता, राधा कृष्ण तथा अन्य भगवान तथा देवी देवताओं की मूर्तियां विराजमान हैं। दोस्तों, हमीरपुर से राठ की दूरी लगभग 80 किलोमीटर है। यदि आप लोग हमीरपुर जिले में आएँ तो इस कस्बे में ज़रूर आएँ तथा इस मंदिर के दर्शन करने अवश्य आएँ। तथा उरई जिले से राठ की दूरी लगभग 55 किलोमीटर है, यानी आप राठ, हमीरपुर या उरई के रास्ते आ सकते हैं। चलिए अब आपको मंदिर के पीछे बने नए मंदिर की ओर लेकर चलते हैं, जहां पर लोग सुबह शाम टहलने और घूमने के लिए आते हैं। इसी के साथ यहां पर बच्चों के लिए झूले भी लगे हुए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं मंदिर की ओर। इस मंदिर की भी भव्यता देखते ही बनती है।